सोचिए आप अपने घर में पूजा कर रहे हैं, अगरबत्ती जला रहे हैं, भगवान के सामने सिर झुका रहे हैं, लेकिन आपको पता चले कि जिस अगरबत्ती की खुशबू आपको शांति दे रही है उसी में छिपा है शमशान का काला सच। तो क्या आप उसे जलाएंगे? नमस्कार, मैं हूं मोहिनी और आप देख रहे हैं अनकोट मीडिया। आज की ये कहानी थोड़ी शॉकिंग और उतनी ही ज़रूरी भी है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन के बारे में जिसने आस्था, सेहत और सिस्टम तीनों पे बड़े सवाल खड़े किए हैं। दावा किया जा रहा है कि बिहार के शमशान घाटों से निकलने वाला कोयला और राख अब अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल हो रहा है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि करोड़ों का कारोबार है जो 5 राज्यों तक फैल चुका है। पटना का बांस घाट, गया का शमशान, ये वो जगहें हैं जहां जिंदगी का अंतिम संस्कार होता है। लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक यहीं से शुरू होता है एक नया कारोबार। चिता जलने के बाद बचा हुआ कोयला, राख और अर्ध जले टुकड़े, इन सबको इकट्ठा किया जाता है और अब इसका इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में हो रहा है। एक एजेंट ने दावा किया है कि शमशान में कुछ भी बेकार नहीं जाता, हर चीज़ बिकती है। और इस खबर के सामने आने के बाद ये बात सच होती दिख रही है। बड़ा कोयला होटल और फैक्ट्रियों में जाता है और छोटा कोयला अगरबत्ती बनाने में इस्तेमाल होता है। अब यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। चिता के बाद जो राख बचती है उसमें इंसानी हड्डियों के अवशेष भी होते हैं, लेकिन इन सबको मशीनों में इतना बारीक पीसा जाता है कि कोई पहचान ही नहीं सकता कि जिस अगरबत्ती को आप जला रहे हैं उसमें इंसानी हड्डियों के अवशेष भी हो सकते हैं। इसके बाद ये कोयला फैक्ट्री में पहुंचता है और जहां बनाई जाती है अगरबत्ती और उसमें मिलाया जाता है गुलाब, चंदन, केवड़े जैसे तेज सेंट, ताकि असली गंध पूरी तरीके से छिप जाए। यानी आप समझ ही नहीं पाएंगे कि इसमें क्या मिला है। सुगंध इतनी तेज होती है कि कोई शक ही नहीं कर सकता। यानी बाहर से खुशबू और अंदर से कहानी कुछ और ही। अब बात करते हैं इस पूरे नेटवर्क की। देश में अगरबत्ती का कारोबार करीब 10 से 12 हज़ार करोड़ रुपए का है और सिर्फ बिहार में ही 800 से 15 करोड़ का बिजनेस बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इनमें से एक हिस्सा शमशान के कोयले से जुड़ा हो सकता है। ये माल 5 राज्यों तक सप्लाई हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश शामिल हैं। हालांकि अब इन दावों की अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अगर ये सच है तो ये सिर्फ एक लोकल मुद्दा नहीं बल्कि एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है। सबसे बड़ा सवाल ये सब ऐसे समय में आया है सामने जब चैत्र नवरात्रि चल रही हैं, जब लोग सबसे ज़्यादा शुद्धता का ध्यान रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत रखते हैं। लेकिन अगर उसी पूजा में ऐसी अगरबत्ती इस्तेमाल हो रही है तो क्या ये आस्था के साथ धोखा नहीं है? ये मामला सिर्फ आस्था का नहीं, ये सेहत का भी सवाल है। अगर इनमें हानिकारक तत्व मिले तो ये धुएं के साथ शरीर में जा सकते हैं और लंबे समय तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब सवाल उठते हैं, क्या प्रशासन को इसकी जानकारी है? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का काम है या पूरा सिंडिकेट इसमें शामिल है? और सबसे ज़रूरी बात, क्या इस पर कोई कार्रवाई होगी? फिलहाल ये मामला चर्चा में है, लोगों में गुस्सा है और जवाब की मांग बढ़ रही है। लेकिन सच्चाई क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ होगा। तब तक हमें जागरूक रहना होगा और सोच समझ के चीज़ें इस्तेमाल करनी होगी। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये सिर्फ एक खबर नहीं, आपकी आस्था, आपकी सेहत और आपके भरोसे पे सवाल है।